बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के केप्स में इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। मतलब ये जो वेक्टर है आपको शो करना है, प्रूव करना है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बनाती है। अगर आप इस वेक्टर को वेक्टर ए सपोज कर लें, केप्स आई प्लस केप्स जे प्लस केप्स के, और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है उस वेक्टर का। तो आई प्लस जे प्लस के को डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है? रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया आई प्लस जे प्लस के बाई रूट 3। ये हो गया यूनिट वेक्टर। रूट 3 होल अपॉन में है तो इसको 1/1 तीनों के नीचे ले लीजिए, आई के नीचे भी, जे के नीचे भी और के नीचे भी। जब आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे तो जो आई जे के का कोफिशिएंट मिलेगा वो उसका होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इसका आ गया 1/√3, फिर 1/√3, फिर 1/√3। और जो डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी भी वेक्टर का, अगर वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ वो वेक्टर अल्फा एंगल बना रही है तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा, और अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है तो कॉस बीटा, वो भी 1/√3 है। और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रही है तो कॉस गामा। इस तरह से वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो आया कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस को इधर भेज दीजिए तो बीटा हो गया कॉस इनवर्स 1/√3, गामा भी हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। अलग अलग नहीं आया, सेम आया। इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू है बीटा इक्वल टू है गामा, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम आई। और यही अल्फा बीटा गामा होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना एंगल। इसका मतलब है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है विथ एक्सेस, या लिख दीजिए ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो जब ये पता करना हो कि कोई वेक्टर कितना कितना एंगल बना रही है एक्स वाई और जेड एक्सिस से, तो उस वेक्टर का पता लगाते हैं यूनिट वेक्टर। जो आई जे के का कोफिशिएंट मिलता है वही होता है डायरेक्शन कोसाइन डीसी, और ये जो डीसी मिलता है वही होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइन मतलब एंगल को कॉस के साथ ले लेना। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तीनों जगह इक्वल, तो इसका मतलब वो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से।